बच्चा पार्टी है संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम और आज है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। चैप्टर बच्चों में लिख देता हूँ ऊपर, अब लिखना भूल गया था पहले, ये लो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, उसके अंदर हमारे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं मेरे बच्चा पार्टी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, उसके अंदर बच्चों हमने पहले लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, हाफ एरो था, थर्ड एरो था, डबल हेडेड एरो था, उसके बारे में बात की। और बच्चा सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की। आज बच्चा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, ताकि बिल्कुल बिंदास वे में आपको समझ में आए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। भले ही वीडियो आपके लिए छोटी बने, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेटिव होगी कि आपने कभी इलेक्ट्रोफाइल को इतने आसान तरीके से स्टडी नहीं किया होगा। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए और नोट निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल का बाद में लिखता हूं। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी कोई भी रिएक्शन हम करते हैं, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, यानी हमारा रिएजेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, सबस्ट्रेट यानी हमारा रिएक्टेंट आप बोल लो। अब इसके ऊपर किसी न किसी का तो अटैक होगा ना, अटैकिंग रिएजेंट होगा कोई ना कोई, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा। अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। दोबारा सुनो ध्यान से, बिल्कुल प्यार से। कोई सबस्ट्रेट है तो हम रिएक्टेंट जिसे आप बोलते हो, उस रिएक्टेंट पे, उस सबस्ट्रेट पे कोई न कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा जो उसके ऊपर अटैक करेगा और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा मेरे बच्चा पार्टी, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, या वो क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब मेरे बच्चा सारी की सारी कहानी है इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझने की। तो आपको ये तो पता लग गया ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये अटैचिंग रिएजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, एक एक पॉइंट बच्चा ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, और बिल्कुल बिंदास वे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लोग दादा हेडिंग को हमें सीखना है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। वैसे इस लेक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल ही करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को हम अलग वीडियो बना देंगे मेरे बच्चा पार्टी, छोटी छोटी वीडियो होती है, बिल्कुल प्यार से एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले 2 लेक्चर तो इस चैप्टर के देख लेना, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बच्चा पार्टी, वो ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। इलेक्ट्रोफाइल्स आर, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग होगी मेरे बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। एक ही लाइन है, याद रखने को कुछ भी नहीं इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारी इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन लविंग है इसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। देखो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आगे देखो बच्चों, एंड कैपेबल ऑफ accepting a lone pair of electron। देखो डेफिनेशन लिखो मेरे बच्चा पार्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल। टाइप है वो आप समझ जाओगे नाम लिखते ही। देखो इलेक्ट्रोफाइल मेरे बच्चा पार्टी, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो से आपको दिमाग में उड़ाया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल में देखते कि आपको दिमाग में आया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और ये क्या कर सकती है, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है।
अब जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है तो हमारे सारे के सारे लुईस एसिड मेरे बच्चा पार्टी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम दे सकते हैं दूसरा, लुईस एसिड में इनको बोल सकते हैं। तो सारे के सारे लुईस एसिड बच्चा पार्टी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये बात भी दिमाग में रखो। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोलविंग केमिकल स्पीसीज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण, और कैपेबल है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के। और कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बात करते हैं टाइप की। ठीक है, इनका बच्चों इनकम्प्लीट डुप्लेट हो सकता है, ऑक्टेट लिख लो साथ में। इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डुप्लेट यानी कि इसके पास 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो, या ऑक्टेट भी हो सकता है, दोनों याद रखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम्प्लीट डुप्लेट हो गया, ऑक्टेट तभी तो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए। अब ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक तो होते हैं बच्चों हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो टाइप इसके, पहला टाइप है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस ई के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देना मेरे बच्चा पार्टी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ई के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब लिख लो इसकी डेफिनेशन। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज, लिखो मेरे बच्चा पार्टी, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच कैरी, कैसा चार्ज कैरी करेंगे, आर दोज विच कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, विच आर दोज, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल and having incomplete बुकलेट या ऑक्टेट मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, इनकम्प्लीट बुकलेट या ऑक्टेट। अब इनके एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में बच्चा पार्टी कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे सेंट्रल मेटल पे, और जिसके पास क्या होगा, इनकम्प्लीट डुप्लेट या ऑक्टेट होगी। अब तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, आपको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए। देखो एग्जांपल लिखो, H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है। तो मेरे बच्चा पार्टी के ऊपर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है। ये हमारे हैं क्या, ये हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्या है मेरे बच्चा पार्टी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। बच्चा और लिखो, देखो इसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा आपको दिमाग में आता हो। NO2 है, ये लो मेरे बच्चा पार्टी, CH3 पॉजिटिव ले लो। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी अगर आप और एग्जांपल लिखना चाहो तो H3O पॉजिटिव ले लो मेरे बच्चा पार्टी, ये लो H3O पॉजिटिव है। इसी में मेरे बच्चा पार्टी क्या बना सकते हो, देखो CH3 पॉजिटिव है ना, ये लो R3C पॉजिटिव हमारा कार्बन कैटायन हो जाएगा, या R2CH पॉजिटिव। ये हमारे सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इन इलेक्ट्रोफाइल को क्या कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, सेपरेट कीजिए। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, जहां पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब एक और बचता वो लिख देते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, एक बच्चा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो न्यूट्रल है तो मेरे बच्चा पार्टी कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो इसका सिंबल होगा सिंपल सा E, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, those attaching reagent which do not carry any charge, या those electrophile लिख लो बच्चों, those electrophile
those electrophile which do not carry those electrophile which do not carry any charge, इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, but having incomplete octet। बच्चा हमारा ऑक्टेट कैसा होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब बात बचते इसके एग्जांपल की। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आई। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मेरा बच्चा पार्टी, ये क्या होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखो। FeCl है, BF3 है, BeCl2 है, या हमारी कार्बन होती है, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, या हमारी नाइट्रीन है। ये बच्चा बाकी सारे के सारे क्या है? हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देखो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन फिर भी हमारे ये क्या होंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, तो ये सब बच्चा बाकी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जो हमें पढ़ना था। ठीक है, ये बच्चा 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को लेके, है सिंपल सी। मैं न्यूक्लियोफाइल अलग ही बनाऊंगा। अब देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोफाइल आपको इलेक्ट्रो से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होगी जिसके अंदर इनकम्प्लीट डुप्लेट होगा या ऑक्टेट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी तो इनको लुईस एसिड बोला जाएगा। अब ये दो टाइप की है, पॉजिटिव की और एक न्यूट्रल की। पॉजिटिव में क्या है? ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज which carry positive charge on central metal ion, और जिसके पास इनकम्प्लीट डुप्लेट हो या ऑक्टेट हो। न्यूट्रल में कोई चार्ज होगा नहीं लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट डुप्लेट होगा। अब एग्जांपल याद रखने हैं। अगर आपको किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाता है तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और कोई चार्ज ना दिखे लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट हो, यानी कि मेरे बच्चा पर याद रख देना, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोबारा लिखना। ठीक है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वो हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब पॉजिटिव एग्जांपल याद कर लो, H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, R3C पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। H3O पॉजिटिव है। और बच्चा न्यूट्रल में याद रख लो, FeCl3 है, BF3 है, BeCl2 है, SnCl4 है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। नाइट्रीन है, CCl2 है, हमारी कार्बन बोलते हैं इसको, या भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे कार्बन है। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोफाइल की सारी कहानी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही कराऊंगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और शेयर करना आपका काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने जो अभी BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है जिन बच्चों ने, अपने दोस्तों जो आपके +2 में स्कूल में दोस्त थे, उन तक वीडियो शेयर कर देना ताकि पता चले केमिस्ट्री कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द वीडियो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स बना देना। ठीक है, ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका।